हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल की फोटोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्टिंग करते हैं। विंग आईने के सामने बैठकर खुद को देख रहा था। उसने खुद को देखा और मुस्कुराया। उसने सामने रखे हुए लेंजन के उस हेयरपिन को देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उस हेयरपिन को उठाया और अपने बालों में लगा लिया और फिर से खुद को देखकर एक स्माइल किया और कहा, लेंजन, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अब तुमसे मिलने के लिए और वेट नहीं कर सकता लेंजन। मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा। तुम सोच नहीं सकते लेंजन, मैंने ये 3 दिन कैसे बिताए हैं। मैं हर पल तुमको याद करता रहता था। जब भी तुम्हारी याद आती मैं तुम्हारी इस हेयरपिन को देख लिया करता। अब बस मेरा इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है लेंजन। आज आज तुम मुझसे मिलने वाले हो लेंजन। आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद तो होगा ना। और ऐसा कहकर विंग फिर से अपनी एक स्माइल देता है। इधर दूसरी तरफ लेंजन, जो कि विंग से मिलने के लिए निकल रहा था, तभी पीछे से केजिंग आता है और कहता है, मास्टर। लेंजन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, केजिंग क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? केजिंग थोड़ा सा सैड दिख रहा था। उसने अपना फेस नीचे की तरफ कर रखा था। लेंजन की बात सुनकर वो अपना फेस ऊपर करता है और कहता है, मास्टर, क्या आप जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? क्या आपको लगता है कि वो हमारी बात को समझेगा? लेंजन अब केजिंग की तरफ से अपना फेस हटा लेता है और आगे देखने लग जाता है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं, पर अब मेरे हाथों में अब और कोई चारा नहीं बचा। अब मुझे यही करना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं विंग को सब कुछ समझा पाऊँ। पता नहीं उसे ये इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे हर चीज़ अच्छे से और सही से समझा पाऊँ। बस अब मैं विंग को एक बार यहाँ ले आऊँ, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब चलो यहाँ से, हम लेट हो जाएंगे। ऐसा कहकर लेंजन आगे बढ़ जाता है। केजिंग नोट करता है और लेंजन के पीछे चला जाता है। इधर दूसरी तरफ विंग अपने माँ बाबा के साथ डिनर करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर अपने रूम में सोने चला आता है। वो बस सोने का दिखावा करने अपने रूम में आया था। इधर साओ भी जल्दी अपना डिनर ख़त्म कर कर सोने चला जाता है। उसकी ग्रैंडमा को कुछ अजीब सा लगता है, पर वो इस सारी चीज़ों को इग्नोर करती है। इधर हमें किंग और क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में होते हैं। किंग बेड पर लेट रखे होते हैं, पर क्वीन बेड पर बैठी थी और वो थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी। किंग जब क्वीन को ऐसे देखते हैं तो वो बेड से उठकर क्वीन के शोल्डर पर अपना हाथ डालते और कहते हैं, फुरेन, तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ी घबराई हुई सी लग रही हो। तभी क्वीन कहती है, जांगफू, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी किंग क्वीन से कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुम सो जाओ, मुझे लगता है तुम थक गई हो। थकान की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तुम आराम करोगी तो तुम ठीक हो जाओगी और कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है, तुम सो जाओ। ऐसा कहकर किंग क्वीन को बेड पर लेटा देते हैं और उन्हें ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहते हैं, सो जाओ, सब ठीक है। क्वीन भी हमें अपना सिर हिलाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, पर उनका मन अभी भी नहीं मानता। उन्हें अभी भी लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। अब यहाँ से हमें आधी रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ चुपके से विंग के रूम की तरफ जा रहा था। वो विंग के गेट के बाहर आकर उसका गेट हल्के से खटखटाते हुए कहता है, राजकुमार, राजकुमार, मैं आ गया हूँ। तभी विंग जल्दी से अपना दरवाज़ा खोल लेता है और वो बस चिल्लाने वाला था, तभी शाओ उसका मुंह बंद कर लेता है और उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है। और विंग उसके हाथों को अपने माउथ से हटाकर कहता है, शाओ, तुम आ गए। शाओ कहता है, हाँ राजकुमार, मैं आ गया, पर आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर किसी ने हमें सुन लिया तो
विंग कहता है कोई नहीं सुनेगा, सब सो रहे हैं, चलो चलते हैं। शाओ कहता है हाँ राजकुमार, हम चल ही रहे हैं। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? मुझे पता है कि आप लैंजन से मिलना चाहते हैं, पर राजकुमार इतनी भी जल्दबाजी मत मचाइए। विंग कहता है शाओ तुम्हें पता है ना, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, मैं लैंजन से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैंने कब से उसे नहीं देखा है। शाओ कहता है मास्टर राजकुमार, आप तो 3 दिन पहले ही मिले थे ना लैंजन से, तभी। विंग कहता है हाँ, पर वो 3 दिन, मैं 3 दिन बाद मिलने जा रहा हूँ। वो 3 दिन मेरे लिए 3 जन्म के बराबर थे शाओ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तभी विंग कहता है शाओ क्या तुम केजिंग से नहीं मिलना चाहते? क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आई? शाओ कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी विंग थोड़ा पास आते हैं और शाओ के कान में कहता है फिर कैसी बात है? हाँ, क्या तुमने केजिंग को मिस नहीं किया? शाओ जो कि ब्लश करने लगता है कहता है नहीं राजकुमार, ऐसी बात नहीं है, मैंने किया था। तब विंग कहता है फिर क्या है, चलो जल्दी चलो, वो दोनों हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो शाओ। और ऐसे विंग शाओ का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। शाओ कहता है हाँ राजकुमार, चलते हैं। विंग और शाओ दोनों ही अब रूम से बाहर आ चुके थे। उन दोनों ने अच्छे से गेट बंद कर दिया था और अब वो दोनों ही महल से निकल चुके थे। महल से निकलते वक्त एक दासी ने विंग को देख लिया था, पर उस दासी ने जब विंग को देखा तो वो सोचा राजकुमार, क्या वो राजकुमार थे? विंग का चेहरा थोड़ा ढका हुआ था, पर उस दासी ने उसे देखकर उसे लगा कि वो विंग ही है। उस दासी ने कहा राजकुमार कैसे हो सकते, वो तो अपने रूम में होंगे ना। वो दासी कहती है तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, राजकुमार अपने रूम में सो रहे होंगे, वो यहाँ क्या करेंगे। विंग और शाओ दोनों ही अब घेरे के पास पहुँच चुके थे और अब वो दोनों ही घेरे के बाहर आ जाते हैं। वो दोनों जल्दी से उस जगह जाते हैं जहाँ पर केजिंग और लैंजन दोनों ही उसका वेट कर रहे थे। तभी विंग और शाओ को वहाँ पर एक स्मेल महसूस होती है। दोनों कहते हैं ये कैसी स्मेल है, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें आगे लैंजन खड़ा हुआ दिखता है और साथ में केजिंग भी। दोनों ही उन्हें देखकर एक स्माइल करते हैं। शाओ और विंग भी उन्हें देखकर एक स्माइल करते हैं और उनके पास चलने लगते हैं। तभी अचानक से ही उन्हें हर चीज़ धुंधली नज़र आने लगती है। अचानक से ही जब वो दोनों उन दोनों के पास पहुंचते हैं तो वो उन दोनों की ही आंखें बंद हो जाती है और दोनों ही अब उन दोनों के ऊपर गिर चुके थे। विंग लैंजन के ऊपर गिर गया था और शाओ केजिंग के ऊपर। दोनों ही अब अनकॉन्शियस हो चुके थे। लैंजन ने विंग को उसकी वेस्ट से पकड़ा और कहा मुझे माफ़ कर देना विंग। केजिंग ने शाओ को अब ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और कहा शाओ मुझे पता है तुम मुझ पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हो, पर मुझे माफ़ कर देना शाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लैंजन ने भी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया था और अब वो दोनों ही उन दोनों को लेकर निकल जाते हैं। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर लेटा हुआ था। उसकी जब आंखें खुलती है तो उसे सब कुछ धुंधला नज़र आता है। धीरे धीरे अब वो धुंधली तस्वीर साफ होने लगती है। विंग चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रूम में है और वो बेड पर लेटा हुआ है। विंग जल्दी से उठता है और चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो कहीं और ही है, ये उसकी जगह नहीं है। विंग कहता है मैं तो लैंजन से मिलने बाहर आया था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रूम का डोर ओपन होता है और कोई शख्स वहाँ से बाहर आता है। विंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लैंजन था। लैंजन अंदर आता है और विंग से कहता है विंग तुम्हें होश आ गया, क्या तुम ठीक हो? विंग जब लैंजन को देखता है तो वो बेड से उठता है और कहता है लैंजन तुम यहाँ? लैंजन ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आया? लैंजन कहता है विंग शांत हो जाओ। लैंजन कहता है विंग ये मेरी जगह है और तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। विंग कहता है पर क्यों और ये कौन सी जगह है लैंजन? लैंजन कुछ कह ही नहीं वाला होता है। तभी एक
शख्स वहाँ आकर उनके बातों को वहीं रोक देता है और वो लैंजन से कहता है, राजकुमार, महाराज कह रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाइए, अब और वेट नहीं कर सकते, हमें जल्दी वो सारी चीज़ें करनी होंगी। लैंजन उसे देखता और कहता है, तुम जाओ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तभी विंग लैंजन से कहता है, राजकुमार, तुम राजकुमार हो? लैंजन विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, हाँ, मैं इस क्लैन का राजकुमार हूँ। विंग कहता है, पर तुमने तो कहा था तुम एक मामूली सी कल्टीवेटर हो, तब तुम राजकुमार कैसे हो? तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट आते हैं और कहते हैं, राजकुमार, क्या हम अंदर आ जाए? लैंजन उन्हें हाँ कर देता है। वो लोग अंदर आते हैं और कहते हैं, हम राजकुमार के लिए ये वेडिंग गाउन लेकर आ चुके हैं। लैंजन कहता है, अब तुम इसे जल्दी से तैयार कर दो। विंग कहता है, क्या वेडिंग गाउन? पर क्यों? लैंजन कहता है, विंग, आज हमारी शादी है। विंग शॉक हो जाता है और कहते, क्या शादी? विंग कहता है, लैंजन, ये तुम क्या कह रहे हो? लैंजन कहता है, मैं सही कह रहा हूँ विंग। विंग कुछ और कहने वाला होता है, भी लैंजन कहता है, विंग, मुझे कुछ काम के लिए जाना होगा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर लैंजन बिना विंग की बात सुने वहाँ से चला जाता है। विंग, जो कि पूरी तरीके से कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लैंजन वो क्या कह रहा है। शादी, वो भी उनकी, वो भी अभी, कैसे, क्यों, ये कब हुआ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग को शव की याद आती है और कहते, शव कहाँ है? तभी वो सर्वेंट्स जो अंदर आए थे वो कहते हैं, राजकुमार, चलिए हम आपको तैयार कर देते हैं। विंग कहता है, मुझे कोई तैयार वैयार नहीं होना, मुझे ये बता, मेरा दोस्त शव कहाँ है? शव कहाँ है? वो सर्वेंट कहते हैं, राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग कहता है, मैं शव के बारे में पूछ रहा हूँ, शव कहाँ है? वो सर्वेंट कहते हैं, राजकुमार, हमें नहीं पता। विंग कहता है, छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, और विंग ऐसा कहकर बाहर भाग जाता है। वो सर्वेंट विंग के पीछे भागते हैं और कहते हैं, राजकुमार रुकिए, पर विंग उनकी नहीं सुनता और पूरी जगह शव शव चिल्लाकर भाग रहा था। विंग सारी जगह को देखकर शॉक था, वो जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। विंग वहाँ से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखता है तो वो देखता है कि आसमान पूरा का पूरा काला है, वहाँ पर तारे भी नहीं हैं, ना ही चांद। विंग को थोड़ा अजीब सा लगता है। विंग पर शव को ढूंढने के लिए शव शव चिल्लाकर भागने लगता है। विंग अब भागते भागते एक रूम में पहुंच जाता है। विंग जैसे ही उस रूम का डोर ओपन करता है, उस रूम में जो दो शख्स थे, उन दोनों की अटेंशन विंग की तरफ चली जाती है। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि लैंजन और लैंजन के फादर यानी कि किंग थे। लैंजन विंग को वहाँ देखकर कहता है, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, लैंजन, शव कहाँ है और ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, बताओ मुझे। लैंजन कुछ भी नहीं बोलता है। विंग कहता है, लैंजन, बताओ मुझे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी किंग कहते हैं, मैं बताता हूँ। अब दोनों ही किंग की तरफ देखने लग जाते हैं। किंग कहते हैं, हम ड्रैगन्स हैं और यहाँ हमने तुम्हें हमारे क्लैन के प्रिंस लैंजन, जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके साथ शादी करवाने के लिए लाया है और तुम्हारा दोस्त शव हमारे ही पास है। विंग ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। ड्रैगन्स, वही ड्रैगन्स जिन्होंने सालों पहले ही उनके क्लैन की राजकुमारी को मारा था और उनके हस्बैंड को भी। विंग उनकी बातें सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। उसकी माँ ने जिनसे दूर रहने को कहा था, विंग आज उन्हीं के सामने खड़ा था। विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? वो लैंजन की तरफ देखकर कहता है, लैंजन, ये क्या कह रहे हैं? लैंजन कहता है, ये ठीक कह रहे हैं विंग, मैं एक ड्रैगन हूँ, ये ड्रैगन के किंग हैं मेरे फादर, और मैं ड्रैगन प्रिंस लैन वांगजी हूँ। विंग कहता है, लैन वांगजी? किंग कहते हैं, हाँ, ये मेरा बेटा लैन वांगजी है, जिसे तुम लैंजन के नाम से जानते हो, और ये पूरा क्लैन इसे हंग वांगजुन के नाम से जानता है, समझे तुम? और यहाँ हमने तुम्हें इसलिए लाया है ताकि तुम इससे शादी करके हमारे क्लैन को एक वारिस दो और हमें इस श्राप से आज़ादी दिलाओ जो तुम्हारे ही क्लैन की एक फॉक्स ने दिया था। उसकी वजह से आज तक हमारा क्लैन अंधेरे में डूबा हुआ है, वहाँ उजाला नहीं पहुँचता और हमारे क्लैन के लोग दिन ब दिन किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर मरते जा रहे हैं।
तुम ज़्यादा बातें ना कर जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। विंग लैंजन की तरफ जाकर उसे पकड़ते हुए कहता है, लैंजन ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं? लैंजन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी किंग कहते हैं, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो वहाँ इसीलिए गया था ताकि वो तुम्हें यहाँ ला सके, और उसने अपना काम पूरा किया। विंग लैंजन की तरफ देखकर कहता है, क्या लैंजन, क्या ये सच कह रहे हैं? किंग कहते हैं, वो मेरा बेटा है और उसको मैंने ही ऐसा करने के लिए कहा था, और आज उसने तुम्हें यहाँ लाकर मुझे खुश कर दिया। लैंजन शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। विंग अब लैंजन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लैंजन ने उसे धोखा दिया। लैंजन वहाँ कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना एक ब्लैंक फेस लेकर वहाँ खड़ा था। लैंजन की चुप्पी विंग को अब और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। विंग अब कहता है, मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगा, मैं लैंजन से शादी नहीं करूँगा। सुना आपने? किंग गुस्सा हो जाते हुए कहता है, तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। तभी किंग कहते हैं, इसके लिए भी नहीं करोगे? किंग अब एक चुटकी बजाते हैं और कुछ सैनिक शाओ को विंग के सामने ले आते हैं, जिसको पूरी तरीके से रस्सियों से बांधा हुआ था। शाओ की हालत ख़राब थी। शाओ को देखकर विंग बहुत रोने लगता है और कहता है, शाओ 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 तुम्हें ये क्या हुआ? शाओ तुम ठीक तो हो ना? शाओ जो कि अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहता है, राजकुमार। शाओ अपने होश में ही नहीं था, उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। शाओ को यहाँ लाने से पहले उन लोगों ने कुछ पिला दिया था, जिसकी वजह से शाओ की बॉडी रिएक्ट करना बंद कर दी थी। उसकी बॉडी पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी। अब किंग अपने एक सैनिक को इशारा करते हैं और वो सैनिक शाओ की गर्दन पर अपनी तलवार को रख देता है, और फिर किंग विंग से कहते हैं, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम अपने दोस्त को खो दोगे। विंग किंग की ऐसी बात सुनकर घबरा जाता है और उसे साथ में गुस्सा भी आता है। वो किंग की तरफ देखकर कहता है, मेरे बाबा आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर उन्हें पता चला कि आपने हमारे साथ ये किया है तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। किंग कहते हैं, तुम्हारे बाबा से हम बाद में लिपट लेंगे, लेकिन अभी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अभी इसी वक्त तुम अपना दोस्त खो दोगे, समझे? और वो सैनिक अब शाओ की गर्दन पर उस तलवार को और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से शाओ के गर्दन से अब ब्लड निकलने लग जाता है। विंग घबरा जाता है और कहता है, नहीं रुको, ऐसा मत करो। किंग कहते हैं, अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो तो हमारी बात मान लो, समझे? विंग कुछ भी नहीं कहता है और फ्लोर की तरफ देखने लगता है। तभी किंग उन दासियों को इशारा करते हैं और विंग को वहाँ से ले जाने को कहते हैं। वो दासी सारी आकर विंग को पकड़ लेती है और कहती है, चलिए हमारे साथ। विंग कहता है, छोड़ो मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। पर वो दासी विंग को ज़बरदस्ती खींचने लग जाती है। तभी विंग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, पर विंग अचानक से ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी पावर काम ही नहीं कर रही थी। विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला जाता है। किंग अब विंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहते हैं, तुम यहाँ अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ आने से पहले तो हमने तुम्हारे सारी पावर्स को लॉक कर दिया है। अब वो पावर्स तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें अनलॉक ना कर दे, समझे तुम? विंग को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लैंजन की तरफ देखता है, पर लैंजन उसकी तरफ नहीं देख रहा था। विंग अब खुद को बेबस महसूस करने लगता है और कहता है, अब वो अपने मन में कहता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी और आज वो यहाँ पर है। अगर उसके माँ बाप को पता चला तो उन्हें कितना हर्ट होगा। उसे भी ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लैंजन ने उसके साथ ऐसा किया है। वो अपने मन में ही कह रहा था, लैंजन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था लैंजन। और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलने लग जाते हैं। उदासियाँ विंग को खींचकर वहाँ से ले जाती हैं। लैंजन जो विंग की तरफ नहीं देख रहा था, उसकी भी आंखें नम थी। वो अपने मन में ही विंग से कह रहा था, विंग मुझे माफ़ कर दो मुझे।
वो दासिया अब विंग को उसके रूम में ले आई थी और वो उसे वहां बैठाकर तैयार करने लग जाती है। विंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था और दासिया अपना काम कर रही थी। विंग के आंखों में आंसू अभी भी थे। इधर शाओ पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो रखा था। लैनजैन केजिंग को बुलाता है और कहता है, केजिंग, शाओ को यहाँ से लेकर एक अच्छी और सेफ जगह पर रख दो। केजिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर शाओ को वहाँ से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर ले जाता है। लैनजैन के फादर अब उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें भी जाकर तैयार हो जाना चाहिए। लैनजैन नोट करता है और हमें अपना सिर हिलाकर किंग को बो कर वहाँ से चला जाता है। अब लैनजैन अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर सारे सर्वेंट उसे तैयार करने लग जाते हैं। इधर विंग जो कि तैयार हो रहा था पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो लैनजैन से शादी करना चाहता था पर ऐसे नहीं। विंग अपने मन में कहता है, माँ पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। और ऐसा कहते हुए विंग की आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। अब विंग और लैनजैन दोनों ही रेडी हो चुके थे। लैनजैन पहले आकर विंग का वेट कर रहा था और अब सर्वेंट विंग को लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।